हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं आओ जी पढ़ो जी चैनल। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर संतोष यादव। कल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम निकालने की विधियां कितनी हैं और कैसे निकालते हैं, आइए इसको देखते हैं। प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए तीन प्रकार की मुख्य विधियां हैं। एलसीएम निकालने की विधियां ये मुख्यतः तीन प्रकार की हैं। एक है अपवर्त विधि, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरी है भाग विधि। फिर से देखिए, एलसीएम निकालने की विधियां ये मुख्यतः तीन हैं। नंबर 1 अपवर्त विधि, नंबर 2 अभाज्य गुणनखंड विधि, नंबर 3 भाग्य विधि। पहले हम समझते हैं अपवर्त विधि। अपवर्त विधि किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, इस विधि में दी गई संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का अपवर्त निकालते हैं और फिर उन अपवर्त को छांटते हैं और जो सब में समान होते हैं उनको अलग लिख लेते हैं। फिर से समझिए, अपवर्त विधि। अपवर्त विधि, इस विधि में दी गई संख्याओं जिनका आपको एलसीएम निकालना है उनमें से प्रत्येक संख्या का अपवर्त निकालते हैं, मतलब गुणज निकालते हैं, और फिर उन अपवर्त में से अपवर्त को छांटते हैं और जो सब में समान होते हैं उनको अलग लिख देते हैं। उन्हें सब लिख देते हैं। जो सब में समान होते हैं उन्हें, जो अपवर्त सब में समान होते हैं उन्हें हम समापवर्त कहते हैं, और उनमें से सबसे छोटे समापवर्त को निकाल लेते हैं। वही उन संख्याओं का एलसीएम या लस होता है। उसे ही उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं या लस कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जैसे अपवर्त विधि में क्या होता है, जिन जिन संख्याओं का या लस हमको निकालना होता है उन सभी संख्याओं में से प्रत्येक का हम अपवर्त निकाल लेते हैं, मतलब मीन्स उनका पहाड़ा लिख लेते हैं। मोटे में समझिए, उनका पहाड़ा लिख लेते हैं प्रत्येक का अलग अलग, और उनमें से जो सभी में होता है, जो अपवर्त सभी में होते हैं उनको छांट लेते हैं, और उनमें से जो सबसे छोटा होता है वही उनका एलसीएम होता है। आइए उसको देखते हैं। जैसे हमने एक प्रश्न लिया, संख्या 8, 12, 24 का अपवर्त विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। अपवर्त विधि से लस निकालिए। प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं। हल देखिए, संख्या 8 है, 12 और 24 है। संख्या 8 का अपवर्त लिया हमने। अब 8 इक्वल टू इनका पहाड़ा टेबल लिख देते हैं। मोटे में समझिए, टेबल लिख देते हैं, इनका गुणी लिखते चले जाते हैं। 8 का 8, 9 16, 8 24, 32, 8 5 40, 6 48, 100, 56, 64, 72। ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे आगे भी। इसके बाद हम दूसरी संख्या लेते हैं 12। 12 का भी अपवर्त हम लिखते चले जाते हैं। जैसे 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छः 72, 12 84, 12 96, ऐसे ही 100। फिर तीसरी संख्या 24 है बेटा। प्यारे बच्चों, 24 का भी अपवर्त हम लिखते हैं 24, 48, 72, 96, 120। अब देखिए, हमने सबका अपवर्त अलग अलग लिख लिया। अब इनमें से जो समान है, सब में जितने भी अपवर्त समान हैं, जैसे इसमें 8 है, इसमें नहीं है, 16 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 24 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको अलग लिख दिए, 24 हो गया। फिर आगे छांटेंगे, छांटने की जरूरत ही नहीं, बस 24 मिल गया, इनका गुणा करते चले जाइए। 24 दूना 48, 48 सब में होगा, मिल गया आपको। फिर इसका 3 गुना 72, 72 सब में होगा, मिल गया आपको। ऐसे ही 4 गुना निकालेंगे तो वो भी इसमें होगा, इनमें होगा और इनमें होगा। लेकिन हमें अब सबसे छोटा समापवर्त केवल निकालना है जो हमें मिल चुका है, तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, ये अपवर्त हो गया तीनों का, और ये तीनों में से समापवर्त हो गया जो सभी में समान रूप से विद्यमान था, जो है 24, 48 और 72। इनमें से आपको लघुत्तम समापवर्त, जो सबसे छोटा समापवर्त है, उसी को निकालना है। वो आपको मिल गया 24। इस तरह से अपवर्त विधि से हम एलसीएम निकालते हैं, संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। प्यारे बच्चों, एलसीएम कैसे करते हैं, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ये तो पहले ही आपको बताया जा चुका है। अब एलसीएम निकालने की विधियों में पहली विधि आपको बता दी गई अपवर्त विधि से। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप घर पे होमवर्क कर लीजिएगा। जैसे निम्नलिखित संख्याओं के अपवर्त विधि से एलसीएम निकालिए, लस निकालिए।
पहला है 2 4 8, दूसरा 3 6 9, चौथा 4 6 10 12। प्यारे बच्चों, इस पर आप होमवर्क कर लीजिएगा। फिर अगले दिन आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एलसीएम निकाला जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर संतोष यादव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।